नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे। क्लास नंबर जो होने वाली वो होगी दोस्तों हमारी 22 और जो टॉपिक है वो दोस्तों मैंने 3 क्लास इकट्ठी ली हैं आपके रिक्स्थान भ्रो की। और आज का जो हमने जो सेट जो हम करेंगे वो सेट नंबर 5 करेंगे। तो रूल दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि एक परिच्छेद दिया होगा, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और जो वहाँ पर जो आपको विकल्प दिए गए होंगे बहुत क्लोज के 2 से 3 शब्द ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज होंगे। उनमें से आपको एक विकल्प को चुनना है और उसको अपने आंसर के रूप में मार्क करना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए देखते हैं दिशा निर्देश आपको दिए क्या गए हैं। निर्देश में आपको लिखा गया है कि नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें। उसमें कुछ कुल 10 स्थान छोड़ दिए गए हैं। रिक्त स्थान पर एक प्रश्न क्रमांक दर्शाया गया है। परिच्छेद के नीचे वही प्रश्न क्रमांक फिर से क्रमशः लिखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने ए, बी, सी, डी और ई के नाम से विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के लिए इनके विकल्पों में से उस उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो उस प्रश्न क्रमांक के लिए नियत रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त हो। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने परिच्छेद है। एक बार दोस्तों कोशिश कीजिए इस पूरे के पूरे परिच्छेद को पढ़िए। एक बार विचार कीजिए कि कौन कौन सा ब्लैंक कहाँ पर आ सकता है। एक बार पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाएगा कुछ जगह के ब्लैंक्स का कि भाई यहाँ पर कौन कौन सा शब्द आपका आ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि एक बार आप इसको पूरे के पूरे परिच्छेद को पढ़िए, पैसेज को पढ़िए और फिर बाद में फिल करने की कोशिश कीजिए। चलो सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ कि मालवीय जी ने शिक्षा की पाठ्यचर्या की कोई क्रमबद्ध खालिस्तान तो प्रस्तुत नहीं की, परंतु उसके खालिस्तान के संबंध में कुछ सुझाव अवश्य दिए हैं। इनका पहला सुझाव तो यह है कि हमारा पाठ्यक्रम हमारे धर्म संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि हमें हमारे धर्म और संस्कृति का सही ज्ञान खालिस्तान साहित्य से होता है। इसीलिए भारतीयों को संस्कृत भाषा का ज्ञान अवश्य एवं अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। मालवीय जी खालिस्तान भाषा के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी इस देश के बहुसंख्यक वर्ग की भाषा है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए और इसकी खालिस्तान को अभी से अनिवार्य करना चाहिए। ये जानते थे कि उस समय विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा जानना अति आवश्यक था, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर भी बल दिया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाएं इस खालिस्तान से पढ़ाई जाएंगी कि भारतीय साहित्य एवं भाषा में उनसे भली प्रकार सहायता मिल सके। मालवीय जी ने शिक्षा का एक खालिस्तान व्यावसायिक एवं आर्थिक विकास बताया। इसके लिए खालिस्तान में कला, कौशल, विज्ञान एवं तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया। मालवीय जी प्रारंभ से ही खालिस्तान प्रेमी थे। वे अपने विद्यालयी जीवन में साहित्यिक स्थान पर्याप्त कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। ये कला को जीवन का एक अनिवार्य अंग मानते थे, इसलिए इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्हें खालिस्तान रूप से स्थान देने पर बल दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में जिन पाठशालाओं की स्थापना की उसमें हिंदी एवं संस्कृत भाषा, भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं को अनिवार्य किया था। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? मदन मोहन मालवीय जी की बात हो रही है। तो उन्होंने शिक्षा को लेकर एक पूरे के पूरे रूल रेगुलेशन बनाए। सिर्फ भारतीय संस्कृति को ही उन्होंने मतलब कि एक अप लेवल पे आने की बात नहीं कि उन्होंने दूसरी भाषाओं को भी उन्होंने ये भी सोचा था कि भाई जब तकनीक का जब समय आ जाएगा, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय आ जाएगा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय जब आएगा,
तब मतलब भारतीय लोगों को दूसरे देशों के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए अंग्रेजी भाषा का जानना भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा की महत्वता पर भी बल दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी भाषाओं का प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर इस बारे में ये सब लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक ब्लैंक के साथ में देखते हैं कि क्या क्या शब्द आपका आ सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। अब लिखा गया है कि मालवीय जी ने शिक्षा की पाठ्यचर्या की कोई क्रमबद्ध खालिस्तान तो प्रस्तुत नहीं की। कोई क्रमबद्ध कला, कोई क्रमबद्ध दिनचर्या, कोई क्रमबद्ध रेखा, कोई क्रमबद्ध रूपरेखा, या इनमें से कोई नहीं। क्या आ सकता है दोस्तों? जो आपकी पाठ्यचर्या, मतलब जो भी आपको पढ़ाना है, अब टीचर जैसे टीचर को छोड़िए, आपका आईबीपीएस का जो कैलेंडर जो आता है, जब आईबीपीएस अपना कैलेंडर देता है तो उसमें काफ़ी सारी डेट्स हैं, वो आपको शो करता है कि भाई लगभग इस तारीख के आसपास हम अपना नोटिफिकेशन शो करेंगे, और लगभग इस तारीख के आसपास हम अपना प्रीलिम्स एग्जाम लेंगे, तब हम मेंस लेंगे, तब इंटरव्यू लेंगे। तो वो कोई कला प्रस्तुत थोड़ी करते हैं। पाठ्यचर्या की कोई क्रमबद्ध खालिस्तान तो प्रस्तुत नहीं की। अब दोस्तों, अगर आपके सामने कोई भी इंसान अपने आने वाले कुछ समय को एक क्रमबद्ध तरीके में ढाल देता, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको कला बोलेंगे? नहीं। क्या उसको दिनचर्या बोलेंगे? नहीं। रेखा या रूपरेखा? रूपरेखा होगा दोस्तों। कला होता है कि आपको डिफरेंट कोई भी आपको अलग से काम आता है। जैसे भाई मैकेनिक है, उसके हाथ में मैकेनिक का काम करने की कला है। कोई जो पोर्ट्स बनाने वाले, जो मिट्टियाँ काम करने वाले, उनके हाथ में उनकी कला है। कोई हाथों से कपड़े के ऊपर कलाकारी करता है, तो वो कला अलग हो गई। ठीक है ना? तो ये उस कला के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन वो कला यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। दिनचर्या होता है दोस्तों आपकी जो सुबह से लेकर शाम तक की, मतलब सुबह से बिस्तर से उठने से लेकर शाम को बिस्तर पर सोने तक के बीच का जो भी आपका कार्य है, वो आपकी दिनचर्या कहा जाएगा। और रेखा होता है दोस्तों कि भाई एक रेखा में, अब हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना रीजनिंग में, कि एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं। तो इंग्लिश में लाइन होता है, और हिंदी में अगर उसको बोलें तो एक सीधी एक समान रेखा में बैठे हैं, उसको रेखा बोलते हैं। तो यहां पर आएगा आपका रूपरेखा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि मालवीय जी ने शिक्षा की पाठ्यचर्या की कोई क्रमबद्ध रूपरेखा तो प्रस्तुत नहीं की थी, परंतु उसके खालिस्तान के संबंध में कुछ सुझाव अवश्य दिए थे। बनावट, सजाना, संवारना, या निर्माण करना, क्या आ सकता है? मालवीय जी ने शिक्षा की पाठ्यचर्या की कोई क्रमबद्ध रूपरेखा तो प्रस्तुत नहीं की। तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि भाई हम इन चीज़ों को मतलब ये सब चीज़ें हम अपने पाठ्यक्रम के अंदर लेके आएंगे, परंतु उसके खालिस्तान के संबंध में, किसके संबंध में? उसकी बनावट के संबंध में। क्या आपको जो आपका जो पाठ्यक्रम बनाना होता है, क्या उसकी बनावट की जाती है या उसकी सजावट की जाती है? पाठ्यक्रम का आपका निर्माण किया जाता है, उसको संवारा जाता है। क्या आ सकता है दोस्तों? देखो, बनावट तो आएगा नहीं, क्योंकि आप उस पर वो कोई कलाकारी वाला काम तो कर नहीं रहे हैं कि भाई आपका जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर आपको बहुत ही चित्रकारी टाइप करनी है। नहीं। संवारना या निर्माण करना, उसके निर्माण के संबंध में कुछ सुझाव अवश्य दिए हैं, या उसके संवारने के संबंध में, उसके संवारना के संबंध में, या उसके निर्माण के संबंध में। दोस्तों, आपका शब्द तो दोनों यहां पर सही आ रहे हैं, लेकिन यूं का यूं अगर शब्द आपको ब्लैंक के अंदर रखना है तो क्या संवारना शब्द यहां पर सही आएगा? एक बार पढ़िए, परंतु उसके संवारना के संबंध में या संवारने के संबंध में।
परंतु उसके संवारने के संबंध में कुछ सुझाव अवश्य दिए। अगर संवारने होता यहाँ पर दोस्तों, अगर यहाँ पर ने होता संवारने के संबंध में, कि भाई संवारने का मीन्स है कि उसके अंदर क्या बोलते हैं, जैसे आपका संविधान के अंदर बदलाव किए जाते हैं उस तरह से, कि अभी तो भाई जो पाठ्यचर्या है वो उस हिसाब से थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा उसके अंदर बदलाव भी किए जाएंगे, उसके सुझाव दिए थे। लेकिन यहाँ पर संवारने की जगह संवारने होता तो आपका वो वाला ये शब्द आ जाता। अगर संवारने नहीं लिखा हुआ है तो आपका जो शब्द आएगा दोस्तों वो आपका निर्माण शब्द आएगा, कि उसकी कोई रूपरेखा तो प्रस्तुत नहीं की थी, परंतु उसके निर्माण के संबंध में कुछ सुझाव अवश्य दिए थे। इनका पहला सुझाव तो यह था कि हमारा पाठ्यक्रम हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, कि जो हमारी जो संस्कृति रही है, भारत देश की जो संस्कृति वो बहुत पुरानी संस्कृति है। कहने को बोलते हैं सिर्फ 5000 साल पुरानी, लेकिन उससे पहले भी जब और लोगों को मतलब कि दोस्तों जब मतलब सभ्यता के बारे में पता भी नहीं था, तो तब हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी निर्माण कर चुके थे। वो उनको कला, उनको साइंस, उनको मेडिकल, उनको बहुत पहले से पता था। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जो पाठ्यचर्या, वो हमारी संस्कृति बेस्ड होनी चाहिए। कि जैसे जब आप लोग स्कूल में थे तो आप सुबह सुबह जब स्कूल में जाते थे तो आप प्रेयर करते थे, तो प्रेयर का जो संबंध है वो हमारी संस्कृति से मिला है। कि बहुत समय पहले भी जब ऋषि मुनि जब प्रातःकाल बेला में जब जगते थे तो सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करते थे अपना कोई भी काम करने से पहले। आज भी मतलब हम वही चीज़ हमारी संस्कृति में है कि हर एक इंसान जब भी अपना कोई काम करता है तो उससे पहले भगवान का नाम जरूर लेता है। वो भगवान को भले ही किसी रूप में मानता हो, लेकिन वो भगवान का नाम अवश्य लेता है। ठीक है, तो यही था कि हमारा पाठ्यक्रम हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे धर्म और संस्कृति का सही ज्ञान खालिस्तान साहित्य से होता है, कला साहित्य से, विज्ञान साहित्य से, संस्कृत साहित्य से या संस्कृति साहित्य से। बताइए दोस्तों क्या आ सकता है? क्या कला साहित्य आएगा? हाँ, ये तो था कि पुराने समय के लोग कलाकारी बहुत बहुत गजब की करते थे, बहुत गजब की चित्रकारी करते थे वो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है धर्म की, कि उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे धर्म और संस्कृति का सही ज्ञान खालिस्तान साहित्य से होता है। क्या कला से हमें अपने पूरे के पूरे धर्म के बारे में पता चलेगा? क्योंकि जो कला, जो उकेरने वाला जो इंसान है, आज भी है या जो पहले होते थे, क्या वो उस कला के अंदर कुछ धार्मिक चीजें डालेगा? भाई उस एक इंसान को बता दे कि भाई आपको एक चित्र बनाना है, तो क्या वो चित्र वो अपने धर्म के हिसाब से बनाएगा कि नहीं? अगर वो चित्र बनवाने वाला अगर हिंदू है तो वो उसके हिसाब से बनवाएगा, मुसलमान है तो वो उसके हिसाब से बनवाएगा, जैसा बोलोगे वैसा बनाएगा, लेकिन अपने मन से वो कोई डिफरेंट चित्रकारी वो नहीं करेगा। तो कला की तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई बात ही नहीं हो सकती, कला तो होगा नहीं। विज्ञान आपका क्या आ सकता है? इन्होंने स्पष्ट किया कि हमें हमारे धर्म और संस्कृति का सही ज्ञान विज्ञान साहित्य से, संस्कृत साहित्य या संस्कृति साहित्य, संस्कृति का सही ज्ञान संस्कृति साहित्य से नहीं। हमारे देश की सबसे जो पौराणिक जो भाषा है, जो पुरातात्विक जो भाषा है, जिसका विस्तार बहुत ही मतलब कि उसका जो विस्तार है बहुत ही दूर तक फैला हुआ, बहुत दूर तक, मतलब संस्कृत अपने आप में वास्ट भाषा है। उसी के अंदर जो भी हमारी जो चीजें हैं, आपका आपने अगर कभी अक्षरधाम गए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के बारे में बता रखा है कि जब विज्ञान के आने से कई हजार साल पहले जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारी जो पौराणिक जो संस्कृति थी, उसमें लोगों ने ऑलरेडी उन चीजों का निर्माण वो पहले कर चुके थे। लेकिन उनके जो भी उनकी जो खोज थी, उनको वैश्विक रूप पर इतनी मतलब प्रसिद्धि नहीं प्राप्त थी।
वो एक अपना रीजनल लेवल में, वो क्षेत्रीय लेवल में सिर्फ हमारे मतलब हिंदुस्तान तक उनकी वो सब चीज़ें यहीं तक रहती थी। उस समय तो आर्यवर्त कहा जाता था। तो इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से मिल सकता है? हमें सिर्फ संस्कृत साहित्य से इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। नेक्स्ट देखिए, इससे भारतीयों को संस्कृत भाषा का ज्ञान अवश्य एवं अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। देखो दोस्तों, आप यहाँ से भी पता लगा सकते थे कि भाई अगर हमें अपने साहित्य के बारे में जानना होगा और वो साहित्य हमारे किस भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो इसीलिए भारतीयों को संस्कृत भाषा का ज्ञान अवश्य एवं अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। इसीलिए मालवीय जी ने खालिस्तान भाषा के बहुत बड़े पक्षधर थे। तो इसीलिए संस्कृत भाषा के बहुत बड़े पक्षधर थे। हिंदी भाषा के पक्षधर थे, लेकिन बहुत बड़े नहीं थे। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों संस्कृत को लेकर। प्राकृत भाषा, वो भाषा जो उसको क्या बोलते हैं, जो मोहनजोदाड़ो सभ्यता या जो सभ्यता, वो सब प्राकृत भाषा, उनकी अपनी कोई भाषा होती थी। अब हम उस भाषा को क्रैक नहीं कर पाए, तो हमने बोल दिया कि वो प्राकृत भाषा थी। अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे। अंग्रेजी का अभी जिक्र नहीं हो रहा, अंग्रेजी का जिक्र होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अंग्रेजी का जिक्र नहीं हो रहा। तो इन सब को दरकिनार करते हुए हमारा जो विकल्प जो आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा संस्कृत। कि इसीलिए मदन मोहन मालवीय जी ने संस्कृत भाषा के बहुत बड़े पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी एक देश के बहुसंख्यक वर्ग की भाषा है, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए। इसकी खालिस्तान को अभी से अनिवार्य कर देना चाहिए। इसकी महत्ता को, इसकी महत्व को, इसकी शिक्षा को या इसकी रख रखाव को। दोस्तों, इसकी महत्ता और इसकी महत्व। दोस्तों, महत्ता शब्द होता है कि महत्व को जोड़ के ता लगा दिया जाता है, महत्वता। ठीक है, मतलब इसको अनिवार्य रूप कर देना चाहिए। महत्व होता है कि इसकी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, इसकी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ क्या आ सकता है? इसकी महत्ता, ठीक है, आ सकता है। इसकी महत्व या इसके महत्व पर। दोस्तों, अगर यहाँ पर के लिखा होता, इसके महत्व को अभी से अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर के होता तो यहाँ आपका महत्व आ सकता था। इसीलिए यहाँ पर इसके रख रखाव से, कि कोई हमारी मातृभाषा के साथ में, कोई हमारी हिंदी के साथ में कोई छेड़खानी ना कर सके, इसीलिए उसका रख रखाव किया जाए। तो इसके रख रखाव, अगर यहाँ पर फिर वही बात है कि अगर यहाँ पर के होता तो दोस्तों यहाँ पर रख रखाव आपका आ सकता था, और इसके महत्व भी आ सकता था के साथ में। अगर इसका के नहीं है आपका यहाँ पर, दोस्तों आपका के नहीं लिखा गया, यहाँ पर आपका इसकी लिखा गया है। तो इसकी शिक्षा को अनिवार्य क्या करेंगे? शिक्षा को ही अनिवार्य करेंगे ना, कि भाई हिंदी जो हमारे जो एक बहुसंख्यक वर्ग है हमारे देश में, भाई हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इसीलिए इसे राजभाषा घोषित कर देना चाहिए और इसकी शिक्षा को भी अभी से अनिवार्य करना चाहिए। कि सिर्फ जो हिंदी है वो सिर्फ एक बोलचाल की भाषा ना बनाई जाए, हिंदी को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि हिंदी शिक्षा को, कि इसकी शिक्षा को अभी से अनिवार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि ये जानते थे कि उस समय विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा का जानना अति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर भी बल दिया। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का जिक्र यहाँ हो रहा है, ना कि पहले हो रहा था।
यहाँ भी उन्होंने एक रीजन बताया, एक कारण बताया कि जब आने वाले समय में जब विज्ञान और तकनीक अपनी चरम सीमा पर होगी तब हमें हिंदी भाषा का जानना अति आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने हिंदी भाषा की शिक्षा पर भी बल दिया। लेकिन जो वहां पर जो महत्वता की जो बात बताई वो सिर्फ हिंदी को लेकर बोला। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाएं इस खालिस्तान से पढ़ाई जाएं, इस हिसाब से पढ़ाई जाएं, इस तरह से पढ़ाई जाएं, इस जोर शोर से पढ़ाई जाएं, इस रूपरेखा से पढ़ाई जाएं या इस उद्देश्य से पढ़ाई जाएं कि भारतीय साहित्य एवं भाषा उन्हें भली प्रकार से मिल सके। इस तरह से पढ़ाई जाएं, हो सकता है इस जोर शोर से पढ़ाई जाएं, ये भी आपका आ सकता है कि भाई मतलब कि सिर्फ आप हिंदी भाषा के को महत्व मत दीजिए, आप अंग्रेजी को भी महत्व दीजिए, ये भी आपका आ सकता है। इस रूपरेखा के साथ पढ़ाई जाएं, रूपरेखा थोड़ा सा इन दोनों शब्दों से कम, इसकी क्या बोलते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो कम आ रही है। या इस उद्देश्य से पढ़ाई जाए कि भारतीय साहित्य एवं भाषा उन्हें उनसे भली प्रकार सहायता मिल सके। उद्देश्य या इस जोर शोर या इस तरह। दोस्तों अगर हम शब्दों की अगर बात देखें तो यहां जो प्रायोरिटी, जो इन तीनों शब्दों में जो प्रायोरिटी जो लग रही है, इन तीनों विकल्पों में जो लग रहा है, आपका तरह भी आ सकता है, आपका जोर शोर भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं आ रहा है। कि इस संबंध में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाएं इस उद्देश्य से पढ़ाई जाएं कि भारतीय साहित्य एवं भाषा भी उनसे भली प्रकार सहायता मिल सके। इस उद्देश्य से पढ़ाई जाए, किस मोटिव के साथ पढ़ाई जाए। यहाँ पर तरह से कोई मोटिव की बात हो रही है नहीं, तरह होता है उनको इस तरीके से पढ़ाई जाए। यहाँ तरीके की बात नहीं हो रही कि किसी चीज़ को पढ़ाने का कोई तरीका होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव जरूर होता है। आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, आप अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, आपका मेन मोटिव क्या है कि आपके एग्जाम में आप हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकें, उसके लिए आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जोर शोर से पढ़ेंगे क्या आप? नहीं, आप एक पर्टिकुलर, आपका एक मोटिव है हिंदी को पढ़ने का, एक उद्देश्य है आपका पढ़ने का। इसीलिए यहां पर लिखा गया कि इस संबंध में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं इस उद्देश्य से पढ़ाई जाएं कि भारतीय साहित्य तथा भाषा में उनसे भली प्रकार सहायता मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, मिल सके। मालवीय जी ने शिक्षा का एक खालिस्तान व्यवसायिक एवं आर्थिक विकास बताया। शिक्षा का प्रयोग, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का विस्तार या शिक्षा का अनिवार्य करना। शिक्षा का एक अनिवार्य रूप, अगर दोस्तों यहां पर रूप लिखा होता कि शिक्षा की अनिवार्यता को शिक्षा का एक अनिवार्य व्यवसायिक एवं आर्थिक विकास बताया, क्या आ सकता है दोस्तों? बताइए एक बार, देखिए यहां पर पढ़िए, एक बार लाइन को दोबारा पढ़िए, क्या आ सकता है कि मालवीय जी ने शिक्षा का एक खालिस्तान व्यवसायिक एवं आर्थिक विकास बताया। शिक्षा का एक प्रयोग, क्या सिर्फ शिक्षा के प्रयोग से व्यवसायिक या आर्थिक विकास हो सकता है? क्या सिर्फ शिक्षा के प्रयोग से? हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या इसमें व्यवसायिक रूप से कुछ किया जा सकता है या आर्थिक रूप से कुछ किया जा सकता है? सिर्फ बोलने से मुझे तो नहीं लगता कि इसके प्रयोग से कुछ खासा फर्क पड़ने वाला है। उद्देश्य आपका जरूर हो सकता है कि इसका मोटिव हो सकता है कि शिक्षा का एक मोटिव है कि व्यवसायिक और आर्थिक रूप से विकास किया जाए। विस्तार, कि मालवीय जी ने शिक्षा का एक विस्तार। दोस्तों अगर यहां पर एक शब्द अगर नहीं होता तो मालवीय जी ने शिक्षा का प्रयोग खालिस्तान व्यवसायिक और आर्थिक विकास बताया।
शिक्षा का प्रयोग लिख सकते थे, लेकिन शिक्षा का एक प्रयोग या एक विस्तार या एक अनिवार्य, एक के साथ उद्देश्य आ सकता है सिर्फ यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक नहीं लिखा होता तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता, तो उसमें से यहाँ पर लिखा होता कि इनमें से मतलब 4 ऑप्शन में से कोई भी आ सकता है कि शिक्षा का प्रयोग, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का विस्तार और शिक्षा का अनिवार्य। शिक्षा का अनिवार्य नहीं आता, सिर्फ आपके 3 आते हैं कि आइदर ए, बी और सी। आइदर ए और बी और सी तीनों आ सकते थे आपके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, तो एक के साथ में ना तो आपका प्रयोग आ सकता, एक के साथ ना आपका विस्तार आ सकता, एक के साथ ना आपका अनिवार्य आ सकता, एक के साथ आपका जो सुस्पष्ट जो शब्द है वो आपका सिर्फ एक ही आएगा, उसका एक उद्देश्य। कि मालवीय जी ने शिक्षा का एक उद्देश्य व्यवसायिक और आर्थिक विकास बताया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि हमें ऑप्शन किस तरह पढ़कर इलिमिनेट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए कि एक उद्देश्य व्यवसायिक एवं आर्थिक विकास बताया, इसके लिए खालिस्तान में कला कौशल विज्ञान एवं तकनीक और व्यवसायिक शिक्षा को स्थान दिया। इसके किस में? लेकिन इसके लिए पाठ्यचर्या में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाठ्यचर्या की बात ऊपर हो रही थी। इसकी दिनचर्या में, इसके लिए दिनचर्या में, इसकी दिनचर्या, दिनचर्या भी आपका आ तो सकता है। इसके लिए दिन भर में कला कौशल विज्ञान तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया। क्या भाई दिन भर आप इन चीज़ों से आप ये चीज़ें करते रहिए, ये भी हो सकता है आपका। इसके लिए कौशल में कला कौशल नहीं, कौशल में कला कौशल थोड़ी आएगा। इसके लिए पाठ्यचर्या, दिनचर्या और दिन भर में कला कौशल विज्ञान एवं तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया। क्या आ सकता है दोस्तों? पाठ्यचर्या तो इसलिए आ सकता है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी पाठ्यचर्या के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र कर रहा है कि भाई हमारी जो अपनी जो भाषा है उसको पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां भी तो उसी को लेकर बात कर रहा है ना, कि शिक्षा का एक उद्देश्य व्यवसायिक और आर्थिक विकास बताया, और इसके लिए पाठ्यचर्या में कला कौशल विज्ञान एवं तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया। या दिनचर्या में दोस्तों, दिनचर्या में आपका कला कौशल हो सकता है, लेकिन विज्ञान एवं तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा कैसे आएगी दिनचर्या में? नहीं, पाठ्यचर्या ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो पाठ्यचर्या की लग रही है कि आपके जो आपका जो डेली का जो रूटीन है, जो पढ़ाई का जो रूटीन है, उसमें आपकी कला कौशल, आपकी विज्ञान एवं तकनीक और आपकी जो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको महत्व स्थान दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट वाला देखिए, तो यहां लिखा है कि उसको व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया। मालवीय जी प्रारंभ से ही खालिस्तान प्रेमी थे, कला प्रेमी, नृत्य प्रेमी, दक्षता प्रेमी, हिंदी प्रेमी और भारतीय दर्शन प्रेमी थे। क्या आ सकता है? भारतीय दर्शन, ये भी हो सकता है आपका। क्या कला प्रेमी थे? हाँ, आ सकता है। क्या नृत्य प्रेमी थे? दोस्तों अभी तक नृत्य के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। कि दक्षता प्रेमी थे? दक्षता होता है दोस्तों निपुणता, किसी भी चीज में आपकी निपुणता होनी चाहिए। क्या निपुणता के प्रेमी थे? नहीं, यहां तो जो मालवीय जी हैं वो मतलब हर एक भाषा को सीखने पर बल दे रहे हैं, तो एक चीज के अंदर निपुणता की बात तो कर ही नहीं रहे हैं कि भाई सिर्फ आपको हिंदी भाषा में ही निपुण होना है या आपको अपनी व्यावसायिक भाषा में ही निपुण होना है। नहीं, निपुणता की या दक्षता की तो कोई बात कर ही नहीं रहे हैं वो लोग। यहाँ पर हिंदी प्रेमी थे, हिंदी तो
क्या आएगा? एक बार पूरी लाइन पढ़कर देखें, एक बार पूरा पढ़कर देखते, क्या पता हमें समझ आ ही जाए कि मालवीय जी प्रारंभ से ही खालिस्तान प्रेमी थे। ये अपने विद्यालय जीवन में साहित्यगत स्थान पर्याप्त कार्य कलाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। अच्छा, काल क्रियाओं में, यहां पर लिखा गया काल क्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। ये कला को जीवन का अनिवार्य अंग मानते थे। जब कला को अनिवार्य अंग मानते थे तो वे कला के भी तो प्रेमी होंगे ना। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ कि मालवीय जी प्रारंभ से ही कला प्रेमी थे। ये अपने विद्यालय जीवन में साहित्यिक स्थान पर्याप्त काल क्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कि जितने भी वहाँ पर जो आपके जो कला कौशल को लेकर जितने भी उन्होंने प्रोग्राम होते थे स्कूल के अंदर, अपने विद्यालय के अंदर, वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये कला को जीवन का अनिवार्य अंग मानते थे। दोस्तों, इसीलिए अगर आप किसी भी ऐसे ब्लैंक में जब आप फंस जाएं तो उससे पहले की लाइन और उससे बाद की लाइन एक बार आपको अवश्य पढ़कर देखनी चाहिए। वहां उसके सिर्फ आपको एक लाइन पढ़ने से, बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि सिर्फ उन्होंने ये वो पहले वाली लाइन पढ़ी कि भाई इसके हिसाब से देख लेंगे, भाई यहाँ कौन सा शब्द आएगा, ये आएगा, ठीक है, फिर ये वाले ब्लैंक पर आ गए, अच्छा ये आएगा, ऐसे आएगा। दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको दो जो ऑप्शन देगा वो बहुत क्लोज के देगा, इसीलिए इसका नाम होता है क्लोज टेस्ट। कि निकट शब्दों का एक ऐसा समूह होगा कि वहां आपका वो फंसा ही देगा। तो बेहतर यही होगा, बेहतर परिणाम के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप पूरे के पूरे परिच्छेद को पढ़िए और जहां पर आपको ऐसा लगे कि 2 से 3 शब्दों में आप एक विकल्प को आप मतलब नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक ब्लैंक से पहले वाली लाइन पढ़िए, एक ब्लैंक के बाद वाली लाइन पढ़िए। कहीं ना कहीं आपको एक तरीका मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ ऐसा कुछ शब्द आपका आ सकता है। ठीक है, लास्ट वाला देखिए कि ये कला को जीवन का अनिवार्य अंग मानते थे, इसीलिए इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्हें खालिस्तान रूप से स्थान देने पर बल दिया। अब दोस्तों, अगर वो इसको अभिन्न अनिवार्य अंग मानते थे तो पाठ्यचर्या में इन्हें क्या आ सकता है, कार्यात्मक रूप से बिल्कुल आ सकता है आपका कि इन सब चीजों को जो कला, जो कौशल है, विज्ञान तकनीक है, जो व्यवसायिक शिक्षा है, इस पर कार्यात्मक रूप से बल दिया जाए कि भाई इस पर कार्य किया जाए, इन सब चीजों को बच्चों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल आपका कार्यात्मक आ सकता है। पूर्ण रूप से ये भी आपका आ सकता है कि पूर्ण रूप से इन स्थान पर बल दिया जाए। अनिवार्य रूप से, अनिवार्य अंग मानते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्हें अनिवार्य रूप से स्थान पर, अनिवार्य रूप से स्थान पर नहीं, विस्तार रूप से स्थान देने पर बल दिया। अनिवार्य रूप से स्थान देने पर, हाँ, अनिवार्य रूप से स्थान देने पर बल दिया, ये भी आ सकता है। विस्तार रूप से स्थान देने पर बल दिया। पठन रूप से, पठन तो नहीं आएगा, पठन तो होता मतलब आपका पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, कि इन्हें पठन रूप से नहीं, पठन तो नहीं आएगा आपका। 4 ऑप्शन है दोस्तों अब आपके पास में, बहुत ही आपस में घुले मिले हुए 4 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या आ सकता है आपका यहाँ पर? कार्यात्मक रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण जो है वो शब्द आपका कहीं ना कहीं कम प्रायोरिटी में है। आपका कार्यात्मक आपका अनिवार्य रूप से और आपका विस्तार रूप से। विस्तार क्या मतलब, इस चीजों का विस्तार किया जाए, इनका फैलाव किया जाए। कला को जीवन का अनिवार्य अंग मानते थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्हें, दोस्तों बात कला की कर रहे हैं यहाँ पर, तो कला को, क्या कला का विस्तार किया जाता है या कला को कार्यात्मक रूप में ढाला जाता है? अगर दोस्तों कोई कला है, मैं मान लीजिए आपको कोई गिटार बजाने वाला है, तो गिटार के विस्तार पर उसके काम किया जाएगा या
गिटार को पाठ्यचर्या में उस पर मतलब उसका विस्तार किया जाएगा या उसको सिखाने पर काम किया जाएगा। गिटार का विस्तार थोड़ी किया जाएगा या गिटार को अनिवार्य रूप से स्थान थोड़ी दिया जाएगा, उसको कार्यात्मक रूप से कि शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्हें कार्यात्मक रूप से स्थान देने पर बल दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में जिन पाठशालाओं की स्थापना की उसमें हिंदी और संस्कृत भाषा, भारतीय धर्म और दर्शन और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को अनिवार्य किया था। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे जो प्रायोरिटी में जो आपका शब्द है दोस्तों वो कार्यात्मक आएगा कि कार्यात्मक रूप से। दोस्तों एक्चुअल में कंफ्यूज मैं भी हूं यहां शब्द को लेकर कि यहां पर शब्द क्या आना चाहिए, लेकिन ब्लैंक के हिसाब से और इससे पहले जो भी लाइन दी गई है, इसके बाद में जो भी लाइन दी गई है उसके हिसाब से मुझे कार्यात्मक रूप से ज्यादा सही लग रहा है कि पाठ्यचर्या में इन जिन सब पर विस्तार रूप से स्थान देने पर बल दिया, नहीं अनिवार्य रूप से स्थान देने पर बल दिया। अनिवार्य भी आपका आ सकता है, आपका कार्यात्मक भी आ सकता है, क्या आ सकता है आपका दोनों में से? अनिवार्य भी आ सकता है दोस्तों आपका। ये कला को जीवन का अनिवार्य अंग मानते थे, इसीलिए इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्हें अनिवार्य रूप से स्थान देने पर बल दिया। दोस्तों अनिवार्य ऑलरेडी एक बार यहां आ चुका है, तो अनिवार्य दोबारा थोड़ा सा आना थोड़ा सा कम लग रहा है कि अनिवार्य रूप से, मुझे कार्यात्मक लग रहा है। एक बार हम स्वर देखें, अनिवार्य रूप ही है दोस्तों आपका कि ये कला को जीवन का अनिवार्य अंग मानते थे, इसीलिए इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में इन्हें अनिवार्य रूप से स्थान देने पर बल दिया। अच्छा, स्थान देने पर बल दिया, जोर दिया कि भाई ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, अनिवार्य बिल्कुल आपका सही शब्द है। अब दोस्तों देखिए ये ऑप्शन इतने क्लोज के हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं कि आप यहां पर फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं, आप यहां पर विकल्प को चुन ही नहीं पाते हैं कि कौन सा विकल्प आएगा। अब ये देखिए दोस्तों कितने क्लोज के दो शब्द थे आपको। चलो पूर्ण रूप से नहीं था, विस्तार रूप भी हो जाता, पठन को भी हम हटा देते, लेकिन ये दोनों शब्द देखिए दोस्तों आपको कितने क्लोज के शब्द हैं, कितने निकट शब्द हैं। अगर किसी चीज पर महत्व दिया जाता है, किसी चीज पर बल दिया जाता है कि ऐसा होना ही चाहिए, तो अनिवार्य है। और यहां पर वही उस पूर्ण रूप से बल देने की बात हो रही है कि इस चीज को भाई जीवन का हिस्सा बना देना चाहिए, इस चीज को अनिवार्य कर देना चाहिए। अनिवार्य कर देने पर इन्होंने बल दिया, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। ठीक है, इसीलिए यहां पर आपका जो शब्द आएगा वो आपका अनिवार्य आएगा कि अनिवार्य रूप से स्थान देने पर बल दिया। इन्होंने अपने जीवन काल में जिन पाठशालाओं की स्थापना की उनमें हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को अनिवार्य किया था। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। ये आपके आंसर हैं, देख लीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता चली होंगी, आपको पता चला होगा कि भाई ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, सही ऑप्शन को कैसे पिक करते हैं। आगे वाली लाइन पढ़िए, पीछे वाली लाइन पढ़िए, बीच के शब्द से और विकल्पों में से उसको देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा शब्द आपका आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को ख़त्म करते हैं। और इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों बिल्कुल आप थंब इम्प्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और
बेल आइकन जो बटन है आप उस पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख पाएँ। आपका अगर दोस्तों आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन, आप वहां बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो दोस्त आपके RRB PO की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ दोस्तों आप शेयर कर सकते हैं कि हिंदी की का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की जो स्पीड है वो स्लो है, तो आप वीडियो को बढ़ाकर देख सकते हैं इसकी स्पीड को 1.25 में, 1.5 में, 1.75 में, या बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो 2 की स्पीड में भी कर देखते हैं। दोस्तों आपको जैसा आपका मन हो, जिस तरह आपका मन हो, आप वीडियो को उस तरह देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अंत में या बीच में कहीं सीखने को मिलेंगी। ऐसे स्किप करके दोस्तों वीडियो को मत देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देख पाएं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मैंने बीच में बता दी हूँ, आपकी वो चीज़ें मिस ना हो पाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यहाँ सारा का सारा दोस्तों जो खेल है वो आपका सारा का सारा दोस्तों खेल दोस्तों प्रैक्टिस का है, आपका स्पीड का खेल है। ठीक है ना, आपका स्पीड का खेल है दोस्तों, और आपका एक्यूरेसी का खेल है। स्पीड के साथ दोस्तों आपको एक्यूरेसी भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट है, और लगभग आपको जो स्कोर जो अब की बार वैकेंसी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है स्कोर, आपको 45 मिनट में 60 अराउंड आपको स्कोर करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन दोस्तों पिछली बार के अगर कट ऑफ के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ मुझे अब की बार जो लग रहा है वो 55 प्लस कट ऑफ जाने वाली है लगभग हर एक स्टेट की। अभी एग्जाम हुआ नहीं है, ये प्रिडिक्ट करना वैसे तो गलत है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से मैं बात करूं, वहां वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वैकेंसी बहुत कम आई है। पिछली बार लगभग दोस्तों आपकी PO की 4000 वैकेंसी आई थी, आपकी अब की बार वैकेंसी लगभग उसकी आधी हो गई है, 2000 के अराउंड आपकी वैकेंसी आई है। तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ पिछली बार भी जो कट ऑफ थी वो बढ़कर आई थी। इससे पहले जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो 2020 में आपकी कट ऑफ थी वो लगभग आपकी 50 के आसपास थी, काफ़ी स्टेटों के, कि आपकी 40 से लेकर आपकी 50 के बीच में कट ऑफ थी। हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि RRB में अलग अलग कट ऑफ लगती है। लेकिन अब की बार जो 2021 की जो कट ऑफ लगी दोस्तों, वो कट ऑफ आपकी 50 प्लस क्रॉस कर चुकी थी, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7 तक दोस्तों आपकी काफ़ी स्टेट की कट ऑफ रही है। उसी के भी यहाँ पर मैं अब की बार बोलना चाह रहा हूँ कि अब की बार तो वैसे भी वैकेंसी बहुत कम है, तो कट ऑफ इससे भी ज़्यादा क्रॉस करने वाली है। तो दोस्तों अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्विज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, मिनी मॉक लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जहां से जो भी आपको मिले बस तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फ्लो टूटने मत दीजिए। ये वो समय है कि अभी आपको कुछ दिन के लिए आप मेंस की तैयारी दोस्तों आप छोड़ दीजिए। चलो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको दोस्तों एग्जाम के बारे में अभी क्या करना चाहिए अभी हाल फिलहाल में, उसके बारे में कल एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं। ठीक है, और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। तो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंक अधिकारी के नाम से, दोस्तों लास्ट में चेक कर लेना, $I जरूर लिखा हो। और इसी नाम से हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल है, बैंक अधिकारी के नाम से ही सर्च कर लीजिएगा। अगर आप जिस भी दोस्त को सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए सेट के साथ में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।